मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज भोर के समय में आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे विश्वास है कि आप लोग सकुशल से होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्रतिदिन सबसे पहले हमारा प्रार्थना आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोग हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, जो मैं आज वचन लेकर के आया हूं वो वचन है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6वां वचन। मेरे प्रियो, आज का वचन है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अतः परमेश्वर के निकट जो पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो लोग उसकी खोज में बने रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं नूह की घटनाओं के बारे में। नूह को अपने विश्वास के कारण, नूह परमेश्वर का विश्वासी था, परमेश्वर का प्रेम करने वाला था, और देखते हैं नूह अपने विश्वास के कारण अदृश्य घटनाओं से परमेश्वर के द्वारा सचेत किया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, नूह को बहुत विश्वासी था, परमेश्वर का से प्रेम करने वाला था, और इस कारण अदृश्य घटनाओं से परमेश्वर ने उसको सचेत किया था। मेरे प्रियो, और उसने इस चेतावनी का सम्मान भी किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर ने इस चेतावनी का भी सम्मान किया था और अपने परिवार को बचाने के लिए जलयान का भी निर्माण किया था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दिया, जब परमेश्वर ने नूह को चेताया, तो नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए जलयान का निर्माण किया, नाव का निर्माण किया। मेरे प्रियो, उसने अपने विश्वास के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। मेरे प्रियो, उसने अपने विश्वास के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम सबको ज़रूरत है परमेश्वर को प्रसन्न करना। किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की हमें ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न रहेगा और हमें बार बार चेतावनी देता रहेगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दिया था। जब प्रलय आने वाली थी तो परमेश्वर ने नूह को बताया था, प्रलय की सारी जानकारी उसको दी थी, और नूह ने इस चेतावनी का सम्मान किया था और अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। उसने अपने विश्वास के द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता का अधिकारी बना। मेरे प्रियो, नूह संसार को दोषी ठहराया और उसने अपनी धार्मिकता का, क्योंकि नूह अपनी धार्मिकता का अधिकारी बना। मेरे प्रियो भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, की जो कि विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर अपनी उसकी धार्मिकता विश्वास पर आधारित है। अगर विश्वास न करता तो परमेश्वर उससे प्रेम न करता, जब उससे प्रेम न करता तो उसको चेतावनी क्यों देता। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज हम देखते हैं विश्वास के कारण विश्वास के कारण अब्राहम ने परमेश्वर का बुलावा स्वीकार किया था। मेरे भाई और बहनों, अब्राहम को भी विश्वास था परमेश्वर पर,
अब्राहम ने को परमेश्वर ने बुलाया था और उस बुलावा को अब्राहम माना था और उसको स्वीकार किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह उस देश को जाएं जिसको वह विरासत में प्राप्त करने वाले थे। मेरे भाई और बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? जिसको वह विरासत में वह देश देने जा रहे हैं, और वह जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वह ना जानते हुए भी उस देश को जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा था, और वो जाने के लिए उसको विश्वास था, उसको प्रेम था, इसलिए उसकी आज्ञाओं को अब्राहम ने माना। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, वह उस देश को गया, विश्वास के कारण परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में कुछ समय तक निवास किया। मेरे भाई और बहनों, विश्वास के कारण, क्योंकि उसका विश्वास अटूट था, क्योंकि उसका विश्वास पक्का था, मेरे भाई और बहनों, वह उस देश में अज्ञातवास के समय तक वह निवास किया, अज्ञातवास में निवास किया। मेरे प्रियो, वह इसहाक तथा याकूब के समान और उनके साथ भी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो विदेश में गया, निवास किया, और इसहाक याकूब के समान जो उसके साथ में एक प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसहाक और याकूब के समान वह जाकर के अधिकारी के रूप में, आज्ञाकारी के रूप में तंबुओं में रहने लगे। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, अब्राहम ने ऐसा ही किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम ने ऐसा ही किया क्योंकि वह उस पकी नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि वह पकी हुई नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे, जिसका वास्तुकार तथा वह निर्माता परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, जिसका वास्तुकार और निर्माता आज परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, विश्वास के कारण ही आयु ढल जाने पर अब्राहम ने, विश्वास के कारण उसकी आयु ढल जाने के कारण अब्राहम ने प्रजनन की शक्ति पाई। मेरे भाई और बहनों, अब्राहम ने प्रजनन की शक्ति पाई, और सारा बांझ थी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की थी और जिसकी प्रतिज्ञा उसने की थी वह सच्चा है, और इसलिए कि वह मरण शून्य व्यक्ति अब्राहम, वह संतान उत्पन्न हुई। क्योंकि वह मरण शून्य व्यक्ति, क्योंकि वह मरने के कगार में था, उसकी आयु 80 के ऊपर हो गई थी, और उसको संतान उत्पन्न हुई। और जो आकाश के तारों की तरह असंख्य हैं, संसार सागर के तट और बालू के कणों की तरह वह अनगिनत हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रतिज्ञा का फल पाए बिना, आप लोग प्रतिज्ञा के फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए, और उन्होंने उसको दूर से ही देखा और उसका स्वागत किया, और अपने आप को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे, और उसी तरह उससे बात करते थे जो स्पष्ट कर देते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी में, विद्रोह में करता नहीं है, क्योंकि आपके परमेश्वर गड़बड़ी और या विद्रोह का करता नहीं है, क्योंकि आराधना में एकता होनी चाहिए। हमारा हृदय एक समान, एक उद्देश्य से जुड़े हों, और हमारा जो कि परमेश्वर को महिमा दे, और जहाँ एकता होगी वहाँ परमेश्वर की आशीष। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, जहाँ एकता होगी वहाँ परमेश्वर आशीष की आज्ञा देता है, और वहाँ परमेश्वर की आशीष जाती है। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।
आइए हम आपके लिए और आपके लिए परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर है प्रेम करने वाला, परमेश्वर है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे साथ में जो चैनल परिवार जुड़ा इसको अच्छी तरह सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, लोगों को तू बदलने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास करते हैं, सत्य के प्रति आपकी आराधना करते हैं, परमेश्वर तू उनको बदलता है, अपनी आशीष से परिपूर्ण करता है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हम परमेश्वर के पास में आए और विश्वास करें, और जब तक हमारा विश्वास न हो हमारी आराधना हम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सब परमेश्वर पर जब विश्वास करते हो तो परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप परमेश्वर के प्रति हमारी आराधना, हमारी इच्छा जुड़ी हो, उसके जीवन से निकले हुए सदा उसकी सेवा और आराधना के लिए जो हम तैयार हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, आमीन में उत्तर दें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और प्रार्थना में साथ में हमारे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर वो बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता, अगर उनके दर्द पीड़ा से दुखी हैं तो दर्द पीड़ा चला जाए, और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, हमारे साथ में हमारे जुड़ गए हैं। हमारा एक भाई है जो कि अपने पत्नी के कारण बड़ा दुखी है, और इस समय उसके आंखें में आंसू है। हमारी एक बहन है कि जो कि अपने पति के कारण बहुत दुखी है और व्यथित है। उसका पति शराब पीता है, नशा नहीं छोड़ता, इसलिए वह दुखी और व्यथित है। मैं परमेश्वर पिता, मैं इन दोनों परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। शांति आप देने वाले परमेश्वर है, इनकी प्रार्थनाओं को सुने और प्रार्थना इनके प्रश्नों का आप उत्तर दें। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे साथ में जुड़े हैं तो आप लोग खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको गड्ढा से बाहर निकालने के जा रहे हैं। मैं हमारे साथ में परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ में और 2 लोग जुड़ गए हैं। परमेश्वर पिता, हमारे साथ में 2 लोग और जुड़ गए हैं। परमेश्वर पिता, एक हमारा भाई है जिसके हाथ और पैर में शून्य हो गया है, जिनके हाथ और पैर में शून्यपन हो गया है, और वो लोग भी चंगे होना चाहते हैं, और वो लोग भी हमारे प्रार्थना में जुड़ गए हैं। मेरे भाई और बहनों, आप लोग भी खड़े हो जाओ। मैं एक और परिवार है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक भाई, एक परिवार और हमारे साथ में जुड़ गया। एक परिवार हमारे साथ में जुड़ गया जिसकी बेटी शैतान से ग्रसित है और वो परेशान है इस समय। उसके शरीर में भारीपन है परमेश्वर पिता, और वो अच्छी तरह से उसकी आँख खुल नहीं रही है। आप उसको शैतान से आज चंगाई देने जा रहे हैं, शैतानी बंधन से आप मुक्त करने जा रहे हैं, और बीमारी के बंधन से मुक्त करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। उस और भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, छुड़ाने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। इन सबको तू आशीषित कर रहा है, इन सबको बचा रहा है, इनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारे साथ में ऐसा परिवार जुड़ गया है। परमेश्वर पिता, हमारे परिवार में एक बहन है जिसके पास में बच्चा नहीं है परमेश्वर पिता, और वो बहन हमारी परमेश्वर पिता हमारे साथ में जुड़ रही है, और उसका पति विश्वास नहीं करता है परमेश्वर पिता। उसके पति का नाम सुनील है। परमेश्वर पिता, वो हमारे साथ में जुड़ गई है और उसके पास में बच्चा नहीं है, उस संतान के लिए जुड़ गई है। और परमेश्वर पिता, एक और बहन हमारे साथ में जुड़ी हुई है। परमेश्वर पिता, ये दोनों बहन
परमेश्वर पिता इसका पति विश्वास करता है और पत्नी विश्वास नहीं करती है। परमेश्वर पिता उसका पति अनिल नामक है परमेश्वर पिता, और वो जुड़ गया हमारे साथ में, क्योंकि उसकी पत्नी विश्वास नहीं करती है और उसका पति विश्वास करता है। परमेश्वर पिता इन दोनों पर आपके अपनी कृपा को करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता इन दोनों को संतान देने जा रहे हैं। अनिल को परमेश्वर पिता अनिल की शादी 12 साल हो गया। परमेश्वर पिता उन्हें आप आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता और हमारे साथ में एक और जो परिवार जुड़ रहा है और वो 15 साल से उसके पास में कोई संतान नहीं है, उन्हें संतान देकर के आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों को जिनके पास में जॉब नहीं है, उन्हें जॉब दे करके आशीषित करें। जिनके पास में सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।